ईसाइयों की तादाद बहुत ज्यादा थी और उनके पास कैवलरी दस्ते भी ज्यादा थे। बैटल फॉर्मेशंस इस तरह बनाई गई कि ईसाइयों ने अपने राइट और लेफ्ट फ्लैंक्स बहुत ज्यादा भारी कैवलरी से मुतय्यन किए। मुसलमानों के राइट और लेफ्ट फ्लैंक लाइट कैवलरी थी, मगर मुसलमानों का मरकज मजबूत था और रिजर्व दस्ते जो यूसुफ ने पीछे छुपा के रखे हुए थे वो अपनी जगह पर थे। 30,000 की फौज तकरीबन 80,000 के लश्कर से टकराने वाली थी। जंग शुरू होते ही ईसाइयों के राइट फ्लैंक ने इतना शदीद हमला किया कि मुसलमानों का लेफ्ट फ्लैंक तकरीबन शैटर होकर रह गया। सिमिलरली मुसलमानों का राइट फ्लैंक भी दुश्मनों के लेफ्ट फ्लैंक के शदीद दबाव में था। उनके भारी कैवलरी दस्ते मुसलमानों की लाइट कैवलरी पर गालिब आ रहे थे। यूसुफ बिन ताशफीन ने जब यह देखा कि जंग का पांसा मुसलमानों के खिलाफ पलट रहा है तो तवक्को से बहुत पहले अपने रिजर्व दस्तों को लॉन्च किया और उनको बराह रास्त उस हल्के सेंटर की तरफ लॉन्च किया कि जो ईसाइयों का मरकज था। ईसाइयों का मरकज कमजोर और फ्लैंक्स मजबूत थे। इस गलती का फायदा यूसुफ ने फैसला कुन तरीके से उठाया। अपनी तमाम ताकत को जब उसने दुश्मन के मरकज में झोंक दिया तो मरकज उखड़ गया और मुसलमान फौजें दुश्मन के पुष्ट पर पहुंच गईं। इस सूरत हाल को देखते ही जो कैवलरी अटैक कर रही थी दुश्मन की मुसलमानों की सफ़ों पर वो पलटी और इस कंफ्यूजन में दुश्मन की तमाम सफ़ें उखड़ गईं। मुसलमानों ने अब चारों तरफ से ईसाई फौज को घेर लिया था और एक शदीद कत्लेआम शुरू हो जाता है। इस जंग में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्लॉटर होता है और आखिरी आदमी तक ईसाई फौज को कत्ल कर दिया जाता है। इस जंग के नताइज इतने हैरत अंगेज होते हैं कि 80,000 के लश्कर काट दिया जाता है। अल्फांसो सिर्फ 500 सवारों के साथ जान बचाकर भागता है। मुसलमानों की कैजुअल्टीज सिर्फ 3,000 शोहदा होते हैं। जंग ज़लाका के बाद यूसुफ वक्त ज़ाया किए बगैर पेशकदमी करते हैं और तमाम उन इलाकों को दोबारा फतह कर लिया जाता है जिन पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था। आइबेरियन पेनिनसुला और मुस्लिम अंदलूसिया एक दफ़ा फिर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है। इस जंगी मुहिम को मुकम्मल करने के बाद यूसुफ ज़्यादा देर हिस्पानिया में नहीं रुकते और वापस अपने मरकज मराकश में आ जाते हैं। मगर थोड़ी ही देर के बाद ताइफा के बाकी तमाम बादशाह आपस में फिर एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं और वही तवाइफुल मुलूक की शुरू हो जाती है जिसके फितने को ख़त्म करने के लिए यूसुफ को दाखिल होना पड़ा था। ये वो कैफियत होती है कि मुसलमान क़यादत बदतरीन जाहिल बदकार लोगों पर मुश्तमिल होती है। ना उसको उम्मत की इज़्ज़त और आबरू का ख्याल होता है, ना उसको उन ख़तरात का एहसास होता है कि जो खारजी तौर पर मुसलमान मिल्लत को लाहक होते हैं। मुसलमान उलमा अंदलूसिया के भी और अफ्रीका के भी यूसुफ बिन ताशफीन से दरख्वास्त करते हैं कि आप एक दफ़ा फिर जाइए और इस फितने को ख़त्म कीजिए। यूसुफ इस वाक़े के बाद 2-3 दफ़ा अंदलूसिया जाते हैं और फितनों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताइफे के सरबराहान इस कदर नापाक होते हैं कि इनमें से कोई भी मुसलमानों के मफाद में काम करने को तैयार नहीं होता। सबके वेस्टेड इंटरेस्ट अपनी अपनी छोटी छोटी सिटी स्टेट्स में महदूद होकर ईसाइयों से फिर मदद तलब करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि मिल्लत इस्लामिया के तमाम उलमा बशमूल इमाम वक्त इमाम गज़ाली यूसुफ बिन ताशफीन को हुक्म देते हैं कि बराह रास्त जाए और ताइफे के तमाम सरबराहान को डिपोज करके इनको माजूल करके अंदलूसिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर ले। यूसुफ एक अल्लाह से डरने वाले बादशाह थे। उनको बहुत ज़्यादा तामुल था इस बात पर कि उनको मुसलमानों के खिलाफ जंग ना करनी पड़े। उन्होंने तमाम मुसलमान उम्मत से उलमा को बुलवा कर या उनसे राब्ते करके उनसे फतवे लिए और उनकी राय ली। जब उनको ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी गई कि अगर इस वक्त आपने अंदलूसिया में दखल देकर इन नापाक हुक्मरानों को माजूल नहीं किया तो मुसलमानों का एक पूरा इलाका दारुल कुफ्र बन जाएगा, तो तब यूसुफ ने फैसला किया कि अब हतमी तौर पर अंदलूसिया को अपनी सल्तनत मुराबितून में शामिल कर लिया जाए।